हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका खैर मकदम है मेरे चैनल में। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था। तो आज फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन आज ख़त्म करके बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि फंक्शन बहुत दिनों से चल रहा है और आप लोग यकीनन कुछ मुझसे गलती हुई कि आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका हूँ। कुछ थोड़ा सा मसरूफियत थी और इंशाअल्लाह अब वीडियो प्रॉपर आने लगेगी। तेरी आवाज़ पे पहुंचा मैं देर से ताबिश, ऐसी ताख़ीर पे और बाइसे ताख़ीर पे खाक। तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। बस टाइप्स ऑफ फंक्शन चैप्टर में यही दो टाइप के फंक्शन है, एक है वन वन और एक है ऑन्टो। हिंदी में बोलते हैं इकाई आच्छादक। पहला है इकाई फंक्शन वन वन और दूसरा है ऑन्टो आच्छादक। इन दोनों फंक्शन को पढ़ने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इकाई फंक्शन क्या है? तो फंक्शन हम लोग जानते हैं कि फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स रखे जाते हैं और कुछ पाए जाते हैं। जैसे 2x+3 एक फंक्शन है, तो फंक्शन का रूप तो यही होता है f(x) के फॉर्म में कुछ एक एक्सप्रेशन दे दे। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स डाले जाते हैं कि f1 की वैल्यू बताइए, और f1 जब पटका जाता है तो उसका आंसर कुछ आता है 5, यहाँ 1 रखने के बाद। तो जो रखी जाती है उसको बोलते हैं डोमेन, जिसको आंसर में आता है जो पाते हैं उसको बोलते हैं रेंज। तो फंक्शन का डोमेन, रेंज, ये सब 11th क्लास का टॉपिक है, ये हो चुका है। हम लोग अब सिर्फ पढ़ेंगे कि वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ वन वन फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन पहले स्टार्ट करते हैं वन इकाई की। तो एक फंक्शन सेट ए टू बी में डिफाइन होता है। हमें पता है दो सेटों की ज़रूरत होती है फंक्शन बनने के लिए, ए और बी। और सेट ए बनता है इस तरह, सेट बी मान लीजिए ये है, और ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सब आपको पता है। ऐसे ही फंक्शन की डेफिनेशन यही है ना कि सेट में, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स उस सेट के एलिमेंट से कनेक्ट होता है प्रॉपर फंक्शन तैयार करने के लिए। तो वन वन फंक्शन की खासियत ये है कि जब ये कनेक्ट हो ना, तो नाम से लग रहा है वन वन, मतलब इस एलिमेंट का एक सेट उस एलिमेंट के सिर्फ एक ही सेट से कनेक्ट हो जाए। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जैसे ये इस सेट के एक एलिमेंट का उस सेट में सिर्फ एक इमेज हो तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसे देखिए, इसका सिर्फ एक इमेज है ये, इसका एक इमेज है ये, इसकी एक इमेज f, सब वन वन कनेक्शन है तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। एक दो और एग्जांपल है, देखिए फंक्शन तो ये भी है, जैसे 1 2 3 4 5 हो और ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे, लेकिन ये अब वन वन नहीं है। वन वन फंक्शन होने के लिए मस्ट है कि दो एलिमेंट्स का एक इमेज ना बने। यहाँ देखिए दो दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन रहा है ना, एक की भी इमेज 4 है, दो की इमेज भी 4 है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन इसको वन वन जो प्यार से नाम दिया गया उसमें नहीं आएगा। तो वन वन फंक्शन का मतलब इधर एक एलिमेंट एक इमेज बना के ख़त्म हो जाए ना। तो ये देख के तो पता हो जाएगा कि कौन वन वन फंक्शन है अगर फिगर बना देंगे। लेकिन एग्ज़ाम में फिगर हमेशा नहीं देगा, उसमें तो फंक्शन इस तरह दे देगा व्यंजक की तरह, तो उसको पहचानना है। तो उसके लिए 2-4 मेथड है, वो देखना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए वन वन फंक्शन क्या होता है, और इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, केवल एक ही प्रतिबिंब मिले, केवल एक ही प्रतिबिंब मिले या प्राप्त हो, ऐसा कुछ है ना। तो उसमें यही लिखा है सिर्फ, अगर नहीं दिख रहा हो, कि वही जो मैंने बोला कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिले। ऐसा ना हो कि दो दो एलिमेंट्स के सेट ए के सेट बी में एक ही इमेज हो, ऐसा ना हो जाए ना। मतलब ऐसा ना हो पाए कि f1 रखें तो भी क्या मिले 4 और f2 रखें फिर भी क्या मिले 4। यहाँ यही हो रहा है ना कि
और इमेज का मतलब हम लोग जान रहे हैं, 1 रखने पे 4 मिलता है, तो ऐसे ही लिखते हैं एफ ऑफ 1 इज़ 4, एफ ऑफ 2 इज़ 4, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये है ना। कुल मिला के अगर ये बन के आ गया तो 1 1 होगा, एक एलिमेंट एक से जुड़े तो 1 1 है, ठीक। अच्छा भाई, अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए उतार के। हाँ, तो फंक्शन मान लीजिए वो इस तरह देगा, अगर व्यंजक फॉर्म में 2x + 3 या कुछ भी, है ना। अब वो पूछ ले कि बताइए ये 1 1 है कि नहीं, तो हम लोगों को फिगर तो नहीं पता ना बनाने वाला, तो ऐसे तो नहीं बना पाएंगे। तो उसका एक मेथड है चेक करने का, तो 2 मेथड मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उनमें से कोई एक लाए। एक तो ग्राफिकल मेथड है, वो तो आप लोग खैर ग्राफ हम लोग सीखेंगे तो बनाएंगे फ़िलहाल। तो फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए कैसे चेक किया जाएगा, तो हम लोग कोई 2 एलिमेंट मान लेंगे, x1, x2 किसी एक सेट में है, a to b बिलोंग करेगा ना, f सच दैट a to b होगा। तो हम लोग यहाँ का 2 एलिमेंट मान लेंगे कि मान लेंगे यहाँ कोई 2 एलिमेंट पड़ा है, ठीक। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लेट f(x1) = f(x2), ठीक है। f(x1) = f(x2) मतलब इस पर f(x1) की वैल्यू और इस पर f(x2) की दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, ये मान के चलेंगे। और अगर सिर्फ ऐसे इसको सॉल्व करते करते लास्ट में ये भी आ गया ओनली x1 = x2, तो हम लोग कह देंगे कि पक्की बात है कि प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन 1 1 है। क्या बात चल रही है, बात थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दें आपको। हमने कहा कि मान ले यहाँ कोई 2 एलिमेंट पड़ा हो, सेट a to b माने ना 2 एलिमेंट पड़ा है, ठीक। अब हमने क्या किया कि ये एलिमेंट जब पड़ा है तो जब जिससे ये टक्कर खाता है वो f ऑफ x1 होता है ना, f में x1 डाल देते हैं तो जो मिलता है, तो वहाँ मान लीजिए अभी पता नहीं आंसर, लेकिन f ऑफ x1 ही जो मिलेगा वो आएगा, ऐसे ही होता है। और यहाँ क्या हो गया, x2 जिसको टक्कर मारता है तो वो f के अंदर रख के मिलता है, तो f(x2) है ना, आ रहा है ये, ठीक है, f(x2) मिलता है, ठीक। अब हमने क्या किया कि हमने सोच लिया कि यार अगर ये दोनों बराबर हो गए, f(x1) = f(x2), ये मान के बैठ गए, मान लिया कि f(x1) = f(x2), तो हम लोग सोचेंगे कि जब ये दोनों बराबर हैं और ये लोग अलग हैं, तब तो 1 1 तो नहीं हो पाएगा ना भाई। ये दोनों अगर बराबर हो गए तो ये दोनों अलग अलग लोग एक ही को तीर मार देंगे ना, क्योंकि ये दोनों अब बराबर हो गए, दोनों 3 3 हैं, तो दोनों जब 3 हो तो एक ही बार 3 लिखेंगे ना, तो इस ये भी 3 को तीर मार देगा, ये भी 3 को, ये तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। एक शर्त पर ये है कि हम लोग फिर ये भी कसम खा लें कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, मतलब अगर वो दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर, ये भी अगर 2 मिलके एक ही हो जाए, दोनों 2 ही 2 हो जाए, तो एक बार 2 लिख के 3 को मार देंगे। तो मैं इसका लॉजिक बता रहा था कि ये क्यों करते हैं, कि अगर f(x1) = f(x2) से सॉल्व करते करते x1 = x2 आ गया तो पक्का वो 1 1 है, बिना किसी शक के। तो इसको हम लोग अब करने आप इसको नोट करिए, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी मैं एक सवाल लगाऊंगा, उसमें हो गया तो हो गया, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर जिसको आ गया तो बस ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इस ऊपर। तो गाइज हमें अब प्रूव करना है एक सवाल, जिसको लगाने के बाद पूरा 1 1 कैसे प्रूव करना है आपको आ जाएगा। तो करना ये है कि पूछ रहा है, देखिए अब देगा क्या, हर बार एक ही सवाल देगा, यही पहला सवाल है और यही आखिरी सवाल है। एफ प्रूव दैट एफ सच दैट R to R, कह रहा है प्रूव करिए। मैं कहा था मैंने कि फंक्शन इसी तरह देता है R to R, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डोमेन का हिस्सा है और ये कोडोमेन का हिस्सा है, ये देता है, आपको पता है। और फिर एक fx भी देगा, किस तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो भी दिया, और कहाँ से कहाँ है वो भी दिया, और बार देगा। इस 1 1 इसको प्रूव करना है, ये एक ही है कि नहीं। तो हम लोग प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे कि फॉर एवरी, ये इसको बोलते हैं फॉर एवरी, मतलब सभी प्रकार के x1, x2 मान लिया इसी आगे वाले डोमेन से, a to b था तो a में मान रहे थे ना, यहाँ R to R है ऑल रियल नंबर, तो और रियल नंबर में मानेंगे। तो मान लिया कोई 2 नंबर रियल नंबर में पड़े हैं, ठीक है, वो माना जाता है बस। फिर स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि माना f(x1) = f(x2) है,
मान लिया कि इस पे fx1 की वैल्यू, इस पे fx2 की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ तक x1 बराबर x2 आ गया तो प्रूफ हो गया, सिर्फ x1 बराबर x2। फिर अब देखते हैं कैसे आएगा। तो अब fx1 मान लिए, तो अब देखिए fx की वैल्यू ये है ना। अब हम पूछ रहे हैं fx1, इसका मतलब जहाँ पे x है वहाँ क्या छाप देंगे, x1। तो उधर उस साइड भी रख दीजिए, जहाँ x है वहाँ x1, यही ना। पता है ना, fx देने के बाद f2 पूछे, f5 पूछे, तो वहाँ जाके 5 छाप देते थे ना। तो fx1 की fx की जगह fx1 पूछ रहा है तो x1 छाप देंगे, बराबर fx2, तो x2 छाप देंगे जहाँ fx है, तो 2x2 + 3। बस ये इसको सॉल्व करना आता है, 3 से 3 गया, 2x1 बराबर 2x2, फिर 2 से 2 गया, x1 बराबर x2। हाँ, हर बार यही होगा, x1 बराबर x2 आ गया ना, fx1 बराबर fx2 माने और x1 बराबर x2। इसका मतलब ये पक्का ये फंक्शन 1 1 है। एक ने एक को तीर लगाई होगी, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बस इतना करना है हर बार, अगर इस तरह हो 1 1 प्रूफ करना हो तो ऐसे करेंगे। बस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक और सवाल, 2-4 सवाल लगाते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि f सच दैट R2R। फिर एक सवाल दिया कि कह रहा है एक फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, कह रहा है fx बराबर x² को इकाई, वो वाले में चले जाओ, बीच वाले, इकाई प्रूफ करना है ना, इसको इकाई प्रूफ करना है। तो फिर से वही ट्राई करते हैं, फंक्शन का 1 1 प्रूफ करने का रोल वही रहेगा आप लोगों। तो हम लोग फिर से कहेंगे कि कोई x1, x2 दो लोग इस R में पड़े हैं, ठीक हो गया। और फिर स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि माना fx1 बराबर fx2 किसी x1 x2 पर है, और फिर आप लोग कहते हैं कि fx अगर ये हो तो fx1 कोई पूछे तो जहाँ x है वहाँ x1 छाप देना होता है, ठीक है। फिर fx2 कोई पूछे तो जहाँ x है वहाँ x2 छाप देना होता है। और फिर इसको सॉल्व करके अगर सिर्फ x1 बराबर x2 आया, ये बिल्कुल याद रखिएगा, सिर्फ x1 बराबर x2 ही आना चाहिए, तब ये 1 1 हो जाएगा फंक्शन इकाई की। तो हम लोग कहते हैं इसको काटिएगा नहीं, ये सब काटा नहीं जाता है, इसके रूट्स हट जाएंगे ज़्यादा काट देंगे तो इसको इधर ला के फैक्टर किया जाता है। इसको x2 को यहाँ बुला लीजिए, -x2 का स्क्वायर, और वहाँ बच जाएगा 0। फिर a² - b² के हिसाब से a + b और a -b = 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों की पॉसिबिलिटी 0 होने की है। तो x1 + x2 जिस दिन 0 होगा तो उस दिन x1 बराबर -x2 हो जाएगा, और x1 - x2 जिस दिन 0 होगा उस दिन x1 बराबर सिर्फ x2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे आप बताइए एक बात, मैंने कहा था कि अगर fx1 बराबर fx2 मानने पे सिर्फ x1 बराबर x2 आए तब 1 1 प्रूफ होता है। लेकिन अगर x1 के साथ कुछ और भी आ जाए, अब देखिए यहाँ सिर्फ नहीं लगा, x1 बराबर x2 नहीं आया, बल्कि x1 बराबर एक और -x2 जैसा भी कुछ और भी आ गया ना, यही सिखाया था ना कि सिर्फ x1 बराबर x2 आना चाहिए था। अगर उसके साथ कुछ और भी आ रहा है, x1 बराबर -x2, x1 बराबर कुछ जैसा 2x2 यहाँ से दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा। तरीका ये, मतलब रूल ये है कि fx1 बराबर fx2, तो सॉल्व करते करते सिर्फ x1 बराबर fx2, और यहाँ हमें पता है कि दोनों 0 हो सकते हैं। देखिए अगर फैक्टर हुआ है तो ये मस्ट बी 0 एंड दिस ऑल्सो मस्ट बी 0। तो अगर ये 0 हुआ तब तो ठीक है, अपना वाला आया जो चाहते होते हैं। लेकिन x1 + x2 0 भी हो सकता है, उसकी वजह से x1 कुछ और -x2 भी आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, साफ सुथरी बात, ये 1 1 नहीं है। तो लिख दीजिएगा दिस इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन, इकाई फलन नहीं है, इकाई फलन नहीं है। और वैसे भी हमें चेक हो रहा है साफ साफ, हमें पता है ना कि 1 1 कब नहीं होता, जब किसी दो वैल्यू के लिए एक ही मान मिल जाए, तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं है ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, अगर ऐसे ही चेक करना होता तो अगर मैं इसमें -1 रखता, -1, तो -1 रखने पर भी -1 का स्क्वायर आंसर +1 ही आता, लेकिन अगर +1 रखता फिर भी आंसर 1 ही आता। इसका मतलब ये सिचुएशन रही होगी कि 1 और -1 ने दोनों को 1 ही को मार दिया होता। तो इसका मतलब इस सिचुएशन के तहत ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। तो आ भी गया और इस तरह देख भी सकते हैं, है ना, ठीक है।
तो ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना या चेक करना या ना प्रूफ करने का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो रही है, यहाँ मनाली में है ना आप, तो सर्दी बहुत हो रही। तो इसी सिलसिले में एक और सवाल आपके सामने पेश खिदमत है। अब यहाँ पहचानिएगा कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर बिल्कुल पिछला वाला फंक्शन है ना। आप कहेंगे बिल्कुल वही दे दिए ना, हालांकि वो नहीं है। यहाँ लिखा है f सच दैट n to n, वहाँ लिखा था r to r। अब इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वहाँ r to r का ये मतलब था कि ये जो दो सेट लिखे होते हैं वहाँ ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर सब लिखे होंगे और सब एक दूसरे को तीर लगाएंगे तो तीर जहाँ जैसे लगेगी। यहाँ ये है कि n to n लिखा होगा, इसका मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर, मतलब उसमें माइनस ज़ीरो वाले नहीं आएंगे, सिर्फ प्यारे प्यारे 1 2 3 ऐसे 1 2 3, और ये आपस में एक दूसरे को तीर लगाएंगे। अगर इस कंडीशन में भी वो वन वन है कि नहीं ये चेक करना है ना। तो हम लोग करेंगे भाई, वहाँ से एक बात देखिए क्या क्या करते थे। फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर, इस दफ़ा ये है यहाँ पे मानना होता आगे वाले सेट में। तो मान लिया x1 x2 दो नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते न ज़ीरो हो सकते, कोई पॉजिटिव नंबर ही होंगे। इसका थोड़ा सा रोल है, ध्यान दीजिए। फिर स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2) है। f(x1) है तो भाई x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर काटते नहीं इधर लाते हैं, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ले आएंगे और फिर इसको फैक्टर करके सारे रूट्स निकालते हैं, तो ये आया। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि दो फैक्टर हो तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो, लेकिन अब की दफ़ा क्या होगा कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। x1 x2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर, और वो मिल जाएं और जुड़े वो तो कभी ज़िंदगी में ज़ीरो नहीं हो सकता। दो पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से उधर वाले जुड़ के ज़ीरो आ जाएंगे, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कांट भी कभी नहीं ज़ीरो हो सकता, और ये ज़ीरो, इसका मतलब सिर्फ ओनली क्या, ओनली x1 माइनस x2 ही ज़ीरो आएगा, वो नहीं हो सकता। तो सिर्फ x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये 1 1 है। पिछली दफ़ा ये भी ज़ीरो हो पाएगा तो वो 2 2 हो जाएंगे, तो 1 1 नहीं है। आज ये होने के बावजूद भी इसको ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि दो लोग नेचुरल जुड़े तो वो ज़ीरो नहीं हो सकते। ये हो सकता है घट के भाई 4 में से 4 जाके ज़ीरो हो सकता है, तो दो लोग घट के ज़ीरो आ सकते हैं, लेकिन ये जुड़ के कभी ज़ीरो नहीं आएंगे। इसका मतलब तुम ही ज़ीरो हो सकते हो, तो सिर्फ तुम बराबर तुम, अतः x1 बराबर x2 आने के बाद ये फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो इसे चेक कर लीजिए एक बार, देखिए अगर नेचुरल टू नेचुरल रहे 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो अगर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा। तो इसका मतलब सब एक एक ना, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ -1 भी था तो उसको रखने पे भी 1 मिल जा रहा था ना, तो प्रॉब्लम हो गई थी। अब यहाँ -1 अलाउ ही नहीं है, इसलिए प्रॉपर 1 1 फंक्शन है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। बार बार के रिवाइंड करके वीडियो देखिए, तो आपको इसको नोट करके पॉज कर। अब दोस्तों fn अगर एक फंक्शन इस तरह मान लीजिए दिया है, कभी कभी अब दूसरी अप्रोच बताने जा रहा हूँ कि कैसे 1 1 को किसी एक और तरीके से किया जा सकता है 1 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए। तो उसका दूसरा अप्रोच ये है कि कभी कभी f(x1) बराबर f(x2) वो जो करते हैं वो फंक्शन इतना पीस वाइज डिफ़ाइन करके दिया है कि उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है। तो अब देखिए फंक्शन किस तरह दिया है, fn इज इक्वल्स टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं इसको, टुकड़े में दिया है। कह रहा है n/2 भी है, fn करके दिया है n/2 जब n सम संख्या हो, और fn n+1/2 है जब n एक विषम संख्या हो। कह रहा है इस तरह एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, और दिया है नेचुरल टू नेचुरल में। फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है और n to n देता है वो ये है। तो कह रहा है इसको 1 1 प्रूफ करना है, इस सवाल को 1 1 एक ही फंक्शन प्रूफ करना है या है कि नहीं चेक करना है। तो अब तो f(x1) बराबर f(x2) थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। तो दूसरी अप्रोच ये है कि जब यहाँ n to n रहा करें ना, रियल टू रियल ना होके, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग इसको एरो डायग्राम से ही सॉल्व कर लें। 2 एरो डायग्राम बनाएं, मतलब
एक दो सेट बनाए जो है नेचुरल टू नेचुरल। अब नेचुरल टू नेचुरल का मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता रहेगा ना, यही मतलब होता है ना। और इसको बाकायदा एक एक वैल्यू के लिए चेक कर लें कि क्या फंक्शन कोई दो की इमेज एक ही तो नहीं बन रही है, वो फिगर वाला। तो उसका तरीका क्या है कि हम लोग इसको बाकायदा रख के चेक करेंगे कि 1 किसको मार रहा है, 2 किसको मार रहा है, 3, और ये चेक करेंगे कि कोई दो जो लोग हैं वो एक ही को तो नहीं मार दे रहे हैं। फॉर 1 1 फंक्शन दो कोई एक को नहीं मार सकता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तरीका ये है कि जब मैं पूछूंगा कि 1 किसको मारेगा, तो आपको क्या पता, आप कहीं कैसे पता करते हैं कि 1 किसको मारेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि 1 किसको मारेगा, इसका ये मतलब होता है कि एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है आंसर। कहा था ना मैंने कि 1 पटकने पे जो आता है वो यही मतलब होता है कि एफ में 1 पटकें तो क्या आएगा, तो जो आंसर आएगा उसी को तीर मारेगा। तो आप कहेंगे कि एफ ऑफ 1 कैसे निकालूं, तो एफ ऑफ 1 वही फेमस तरीका है कि यार एफ एन क्या है, एन की जगह यहाँ 1 रख दिया है तो तुम उधर भी रख दो। फिर एक प्रॉब्लम है कि यार वहाँ रख दूँ कि यहाँ रख दूँ, उसे से पूछते हैं। वो कह रहा है एफ एन बराबर n/2 लेना जब n सम संख्या हो। n मतलब ये अंदर वाला, अंदर एक सम संख्या है तो ये लो, अंदर एक विषम संख्या है तो इसको मानो, बाकी भूल जाओ सब, ये मानो बस। तो हमें पता है कि अंदर आज f1 है, 1 एक विषम संख्या, इसका मतलब ये वाला माना जाएगा। इसका मतलब fn ये ट्रीट किया जाएगा। और अगर fn ये है तो हम तो f1 पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब n की जहाँ क्या रख देना है 1, तो वहाँ जाके 1 छापेंगे तो 1 + 1/2 अर्थात 2/2 बोले तो 1। इसका मतलब 1 ने 1 को तीर मारा है। गाइस I hope you understand better। फिर ये आ गया ना। अब आप सोच रहे होंगे F2 निकालना है, तो F2 भी आते हैं। F2 अब सोच रहे हैं 2 किसको मारे, 2 की तीर देख लेते हैं ताकि पता तो चले कि दो लोग एक को तो नहीं मार दे रहे। तो फिर बात आएगी कि F2 मारे, इसका मतलब F2 क्या हो, तो F2 कहीं रख दें, यहाँ रखेंगे यहाँ। अब 2 सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, इसका मतलब सम संख्या के लिए n/2 लेना है फंक्शन को। और अगर fn n/2 है तो f ऑफ 2 पूछ रहे हैं तो वहाँ 2/2 रखेंगे, 2/2 हेंस 1, मतलब f2 भी 1 आ गया। इसका मतलब 2 ने भी 1 को ही तीर मारा होगा। और इसी चीज़ की तलाश थी कि किसी तरह ये पता चल जाए कि क्या दो लोग, दो जने किसी एक को तो नहीं मार रहे हैं। तो आज पता हो गया कि ये जो 1 और 2 फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट्स है, ये एक ही रेंज के को डोमेन के एक ही एलिमेंट्स को तीर मार रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये साफ साफ इकाई फंक्शन नहीं है भाई। यही तो डेफिनेशन है इकाई की 1 1 की, कि कोई एक लोग हमेशा एक को मारे। यहाँ साफ साफ तो दिख गया कि कोई दो लोग एक ही को मार के जा रहे हैं, तो बस प्रूफ हो गया। और इसको उस तरह नहीं करेंगे, उस तरह नहीं हो पाएगा, तो इस तरह कर देंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल नंबर मिलते हैं। तरीका ही यही है, क्या नंबर वही तरीका ही है, करते ही ऐसे। तो ये भी एक तरीका था कि फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने का एक दूसरा अप्रोच, कि बाकायदा अगर यहाँ एन एन हो, जेड जेड हो, इस बात को गौर से सुनिए मेरी, एन एन हो, जेड जेड हो, ये सब जो फंक्शन है ना जिनको छोड़ छोड़ के एलिमेंट्स होते हैं, उनका बेहतर तरीका तो यही है कि आप बाकायदा एरो डायग्राम बना के 2-4 एलिमेंट्स को बना के देख लेंगे ना, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि दो लोग एक को मारेंगे कि नहीं मारेंगे। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि कभी फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो जने एक को मार के चले गए, है ना। तो से दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर, एंड वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और एक जो मैं बता के जा रहा हूँ, ये इंटर में आप लोगों को यूज़ तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक तरीका है फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने का। वो है कि उसका अगर ग्राफ बना के, अगर ग्राफ उसका प्लॉट हो सके, जो अगर ग्राफ पढ़ने वाले लड़कों जो ग्राफ पढ़ चुके होंगे उनको पता है कि ग्राफ बहुत अच्छी अप्रोच होती है किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो उससे भी इकाई या 1 1 देखा जा सकता है कि फंक्शन है कि नहीं, सिर्फ देख के बताया जा सकता है। तो वो भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इंटर में वो सवाल आपको इंटर में नहीं लगाने होते हैं, वो कंपटीशन जेई वगैरह के सवाल कभी आएंगे तो वो मैं अलग से लेक्चर लेके बताऊँगा। तो वो तरीका ये है कि नोट करके लिख लीजिए बस,
कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ है, कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, कोई भी ग्राफ कैसे भी हो ना, अलग अलग ग्राफ होते हैं ना, मॉड का ग्राफ, रूट का ग्राफ और एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हर फंक्शन का साइन एक्स का ग्राफ। तो आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचें। अगर तो उस लाइन ने ग्राफ को सिर्फ एक जगह काटा हो, एक जगह, तो वो फंक्शन 1 1 होता है, अदरवाइज वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? रिपीट इट। कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करें, आपको ड्रॉ करना आ जाए और उसको पता करना हो कि फंक्शन के ग्राफ से ही कि वो 1 1 है या नहीं, तो उस ग्राफ को बनाने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचें। अगर तो वो फंक्शन को एक ही जगह काट के गया, देखिए ये फंक्शन था, हमने खींचा तो सिर्फ यहीं काट के चला गया, तो ऐसा फंक्शन 1 1 होता है। और अगर एक से ज़्यादा जगह काट के चला जाए तो 1 1 एक ही नहीं होता। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का सिंपल सा साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ सबको याद है ना कि यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे सांप की तरह चाल चलता है। तो अगर साइन एक्स के ग्राफ को गौर से देखें और उसके अलावा हम लोग कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचें, तो आपको लग रहा होगा कि साइन के ग्राफ को कोई पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के कई जगह काटती है, एक जगह नहीं। देखिए यहाँ काट दी ग्राफ को, यहाँ काट दी, वहाँ काट दी। इसका मतलब साइन एक्स अपने आप में 1 1 फंक्शन नहीं है, साइन 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके ग्राफ से भी दिख रहा है और इसका एक वो तरीका भी है जनरल, जो fx1 बराबर fx2 से करते हैं, वो भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट करके रख लीजिए कि ये 1 1 नहीं, कि जब किसी फंक्शन के ग्राफ को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन से काटा जाए और वो एक ही जगह काट पाए, तो वो फंक्शन 1 1 होता है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं होता है। दिस इज़ द अप्रोच बाय ग्राफ, कि हाउ वी नो द फंक्शन 1 1 है कि नहीं, है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच ये है। फिर अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑन्टो की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ऑन्टो यहीं बता के मैं सोच रहा हूँ सवाल को, टॉपिक को ख़त्म किया जाए, ताकि अगले से मैं डायरेक्ट जाऊँ, जो मुझे अगला टॉपिक हो वो करवाऊँ। क्योंकि बहुत दिनों से फंक्शन पढ़ा के मेरे ख्याल से आप बोर हो रहे होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब बहुत स्पीड बढ़ाई जाए, है ना। तो हो सकता है उसमें कुछ लोगों को हवा तेज़ लग रही हो, लेकिन गर्मी है, हवा चाहिए, तो हम लोग स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो उसमें ऑन्टो क्या है, ऑन्टो फंक्शन ना, उस अभी बताया ना 2 तरह के फंक्शन होते हैं, 1 1 हो गया एक ही, अब दूसरा है आच्छादक ऑन्टो। तो इसकी भी एक प्यारी सी डेफिनेशन है, उसको सवाल लगाने का तरीका है, बस बात ख़त्म, है ना। अब हम लोग इतना ही जानेंगे। तो डेफिनेशन ये है, या 1 1 फंक्शन ये होता है कि भाई कोई फंक्शन सच दैट ए टू बी कब ऑन्टो कब होगा, आच्छादक फंक्शन कब होगा, वो आच्छादक। तो उसका जैसे 1 1 बता दिया कि भैया एक एक को मार देगा तो 1 1 है। आच्छादक में ये है ना कि हमें पता है ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उधर बी में भी कुछ तो होंगे ही, है ना, हमें नहीं पता। तो अगर तीर यूं लगी हो, तीर यूं लगी हो, ये ऐसे हो मान लो, तो इसमें तीर कैसे लगी है, तीर यूं लगी हो कि इस सेट का कोडोमेन का कोई एलिमेंट ना छूटे, इस सेट का कोई एलिमेंट ना छूटे पाए, इन सबको तीर लग गई हो। हालांकि फंक्शन का डेफिनेशन है कि कुछ छूट सकता है, लेकिन उसने कह रहा है कि कभी इतना अच्छा फंक्शन हो जाए कि इधर किसी को छोड़े ही ना, तो ऐसे फंक्शन को प्यार से ऑन्टो बुलाएंगे। ऑन्टो सर, आच्छादक भाई। तो विच फंक्शन वी कॉल्ड ऑन्टो, विच फंक्शन वी विल कॉल्ड ऑन्टो, कि वो फंक्शन जिसमें इधर कोई एलिमेंट छूटे ना, हालांकि छूट जाता है अक्सर, लेकिन अगर ना छूटे तो उसका प्यारा सा नाम रख के पुकारेंगे ऑन्टो फंक्शन 1 1। तो आप कहेंगे ठीक है, हमें यही चेक करना है कि इधर कोई छूटे ना। देखिए सबको तीर लग गई ना, लेकिन अगर ऐसे कुछ और हो जाता तो इसको तीर नहीं लगी तो ये ऑन्टो नहीं होता, लेकिन अब ये ऑन्टो है। अगर हटा दें इसको तो ऑन्टो है।
तो तब तो देख के तो आप एरो डायग्राम तो बता लेंगे कि यार उधर कोई छूटा नहीं है, ये आप बता लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले कि फंक्शन जो एक्सप्रेशन फॉर्म में जो अभी तक दे रहा था, जिसको 1 1 प्रूफ करना था, उस तरह कोई फंक्शन दे दे तो कैसे प्रूफ करेंगे? वहाँ तो एरो डायग्राम थोड़ा ना बनी होती, वहाँ तो बस फंक्शन लिखा है, उसका एक्सप्रेशन लिखा, उसको देख के थोड़ा ना आएगा। तो उसकी अप्रोच जाननी होती है कि क्या करें जो पता चल जाए कि पक्का 1 1 ऑन्टो है, आच्छादक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं। हम लोगों को पता है कि इसके सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन, ठीक है, प्रांत। इधर के सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं कोडोमेन, सह प्रांत। सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं सह प्रांत, ये आपको पिछली वीडियो में पता है। लेकिन जिन जिन को तीर लग जाए वो होता है रेंज, परिसर। 3 चीजें हैं, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो मैं फिर से एक बार यहाँ क्लियर करके बता दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मान लीजिए ऐसा कुछ बवाल मच गया, ठीक है, ऐसा। तो इधर तो सबको लगेगी, तो इधर वाले एलिमेंट्स होते हैं डोमेन, प्रांत बोलते हैं। तो ठीक है, प्रांत हो गया 1 2 3 4। इधर जो सारे होते हैं ना, सारे, वो तीर वीर नहीं देखनी है किसको लगी है, सारे देखने हैं, वो सारे होते हैं कोडोमेन, सह प्रांत, सारे के सारे। लेकिन उन सारों में जिन जिन को तीर लग जाती है ना, जिन जिन को तीर लगी होती है, महज 5 6 7, वो दोनों छोड़ के, वो कहलाते हैं परिसर, रेंज। मतलब कोडोमेन में जिन जिन को तीर लग गई हो वही कहलाते हैं परिसर। हालांकि सारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो इत्तेफाक की बात यह है, या रूल की बात यह है कि जब कोई फंक्शन आच्छादक होगा ना, आच्छादक, जिसकी डेफिनेशन ये है कि यहाँ कोई छूटे ना, उस दिन क्या होना चाहिए, उस दिन यही रूल निकल के आता है ना कि उस दिन फंक्शन का जो कोडोमेन है, कोडोमेन सारे का सारा रेंज के बराबर हो जाएगा जिसको तीर लगी है। क्योंकि आच्छादक की डेफिनेशन यही होती है कि सबको तीर लग जानी चाहिए। तो जब को सबको तीर लग जाएगी तो इसका मतलब यही निकल के आएगा ना कि सह प्रांत परिसर के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये फॉर आच्छादक फंक्शन ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करेगी। देखिए आमतौर पे फंक्शन का सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं होते। यहाँ कहाँ बराबर, सहप्रांत तो सब है 5 6 7 8 9, लेकिन परिसर क्या है, जिनको तीर लगी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑन्टो है, उसने बोल दिया, तब पक्की बात है कि उन सबको तीर लग गई होगी। इसका मतलब सारे सहप्रांत रेंज के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब रूल ये निकल आया कि जब किसी फंक्शन को ऑन्टो प्रूफ करना हो तो उसके सहप्रांत को परिसर के बराबर दिखा देंगे, बस बात ख़त्म। अब ये किसी को आया तो ठीक, नहीं आया तो एक सवाल के साथ इसको ख़त्म करते हैं। बात इजी थी, समझाने में हो सकता हो प्रॉब्लम हो गई। तो सवाल ये है, उसी तरह जैसे 1 1 पूछ रहा था बार बार, बिल्कुल उसी तरह एक पूरा एक्सप्रेशन देगा और पूछ लेगा बताओ ऑन्टो है कि नहीं। तो क्या कहा कि एफ सच दैट आर टू आर, मतलब आर से आर में डिफाइन है, इसको बोलते हैं डोमेन। आगे वाला हिस्सा होता है डोमेन, पीछे वाला होता है को डोमेन। रेंज नहीं होता, रेंज आपको निकालनी होती। डोमेन को डोमेन दिया होगा हर बार हर सवाल में, है ना। और फिर पूछ रहा अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो बताइए ऑन्टो आच्छादक है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर। अब पूछिए कोडोमेन आपको हर बार सवाल में मिल जाएगा। ये जो पीछे वाला हिस्सा होगा हर बार, एफ सच दैट समथिंग टू समथिंग, ये जो पीछे वाला होगा वही कोडोमेन होता है, वो लिखने का तरीका है ना। तो इसका मतलब कोडोमेन मतलब सहप्रांत, सहप्रांत दिया हुआ है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट सारी वैल्यू वो रखता है अपने कोडोमेन में ना। लेकिन अब चेक करना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। अब रेंज की अप्रोच हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। करते ये हैं कि इस फंक्शन का रेंज का मतलब कि ये वैल्यू क्या क्या दे सकता है, हर चीज़ पटक दें इस पर तो फिर भी ये क्या क्या दे सकता है। तो आपको पता है ये निगेटिव नंबर कभी नहीं देगा, चाहे निगेटिव ही पटक दें। -2 रखेंगे फिर भी उधर कूद के प्लस देगा ना। इसका मतलब 0 से स्टार्ट कर देगा देना, 0 जिस दिन छाप देंगे 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, हर चीज़ मिलता जाएगा। निगेटिव चाहे जो नंबर रख दे नहीं मिलने वाला। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, जो परिसर है, औकात है वो देने की, वो है 0 टू इन्फानाइट। बस 0 से देना शुरू